इसके बाद आता है 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, ये संस्कार जो है ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज के बीच मनाया जाता था। इस संस्कार में वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच बालक को जनेऊ पहनाया जाता है और बालक को जनेऊ पहनाया जाता है और तब से बालक जो है गुरु के पास जाकर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि इसमें जनेऊ में 3 सूत्र होते थे, जो 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होते हैं। 11वां संस्कार है हमारा वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, ये संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसमें व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वह जीवन के मूल्यों का सही प्रकार से निर्वहन कर सके, उन मूल्यों को ठीक तरह से समझ सके। उसके बाद आता है 12वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, इस संस्कार में वर वधु माता पिता के आशीर्वाद से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से जीवन पर्यंत साथ रहने का वचन देते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसके पश्चात वो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इसके बाद जो 13वां संस्कार है वो संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार, ये संचार से ठीक पहले की स्थिति है जिसमें व्यक्ति जन सेवा करता है, धर्म सेवा करता है, धर्म की उन्नति के लिए कार्य करता है, समाज सेवा करता है। इसके बाद जो 14वां संस्कार है, ये 14वां संस्कार है संचार या सन्यासी संस्कार। सन्यासी संस्कार में व्यक्ति समाज को त्याग देता है और आश्रम में जाके सन्यासियों के बीच में रहता है। इस संस्कार में जब वो आता है तो वो जन सेवा, धर्म सेवा सब कुछ त्याग कर उसके बाद सन्यासी संस्कार को धारण करता है। 15वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, ये जो संस्कार है इसी संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर उसे मृत्यु लोक से आजाद कर दिया जाता है। ऐसा करने से मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो 16वां संस्कार है वो 16वां संस्कार है श्राद्ध संस्कार। श्राद्ध संस्कार, इस संस्कार में पितरों को खुश किया जाता है। इसमें पितृगणों की पूजा की जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो सके। इन सब के बाद जो परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद की सबसे पहले रचना किसने की थी? रचना से मतलब संकलन से है। ये अलग अलग मंडलों का योग करके, अलग अलग मंडलों को जोड़कर ऋग्वेद का संकलन किया है। और संकलन किसने किया है? कृष्णद्वैपायन ने और वेद व्यास ने। वेद व्यास ने, इन दोनों ने मिलकर ऋग्वेद का संकलन किया है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्ति होती हैं। मंडल से मतलब हमारा अध्याय से होता है। इसमें जो 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन मंडल हैं, और जबकि 1 से पहला और 10वां ये मंडल इनमें बाद में जोड़े गए हैं। इसके 3 मंडल बहुत ही प्रसिद्ध मंडल हैं, जिसमें से पहला है 3 मंडल, मतलब 4 मंडल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध मंडल हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें है एक तीसरा मंडल, उसके बाद है 7वां मंडल, उसके बाद है 9वां मंडल, और इसके बाद है 10वां मंडल। तीसरा मंडल जो था इसमें ही ऋग्वेद की तीसरे मंडल में ही
गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में किया गया है। और गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसे लिखा है। इसके बाद सातवां जो मंडल है वो दास राग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक सुदास नामक राजा थे जिन्होंने अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। दरअसल ये युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच में था, जिस वजह से ये युद्ध काफी प्रचलित रहा। इसे दास राग युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन से देवता है? वनस्पति के देवता है। वनस्पति के देवता है। इसके बाद 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल वो मंडल है जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। वर्ण व्यवस्था का पहला बार उल्लेख 10वें मंडल में किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई। वैश्य और शूद्र की बात कही गई थी। ये वो मंडल था। इसके अलावा इसमें कुछ प्रसिद्ध सभाएं चलती थी। इन प्रसिद्ध सभाओं में अगर हम बात करें तो कुछ सभा थी, कुछ समितियां थी और कुछ विदस होते थे। सभा वो होते थे जो स्थायी होते थे, जिनकी सभाएं हमेशा, जिनकी मीटिंग हमेशा होती रहती थी। जैसे सभा, जब भी सभा का आयोजन होता था उसमें राजा होते थे और राजा के मंत्री होते थे। इनका कार्य था आक्रमण करना और विदेश नीति पर चर्चा करना। उसके बाद समिति होती थी। समिति में राजा होते थे और कबीले के मुखिया होते थे। कबीले के मुखिया, इनका कार्य होता था सुधार करना। अपने आसपास के क्षेत्र में सुधार करने का संबंधित इनका काम होता था। और एक अस्थायी समिति थी विदस। इसमें राजा होते थे और उच्च सैनिक अधिकारी होते थे, जो विशेष स्थिति में जिनका आयोजन किया जाता था। ये 3 सभाओं का आयोजन इसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंतर। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, 3-4 मुख्य अंतर हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का आदमी काला था, यहाँ का आदमी गोरा था। ये शिक्षित व्यक्ति थे, यानी शिक्षित सभ्यता थी, जबकि ये शिक्षित नहीं थे। इस सभ्यता में कृषि, पशुपालन, ये सभी कार्य होते थे, जिनका वर्णन हमें कहां से मिलता है? हमें चौथे मंडल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, चौथे मंडल से। इसके बाद एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद में ही यज्ञों को टूटी हुई नाव कहा गया है। टूटी हुई नाव कहा गया है। इन सब के अलावा जो एक इसमें और प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें वैदिक सभ्यता में व्यक्ति सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? पुराना दर्शन है
सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें अतिथि को, इस सभ्यता में अतिथि को अहंता कहते हैं और गायों को क्या कहते हैं? अधन्या कहते हैं। गायों को क्या कहते हैं? अधन्या। अधन्या मतलब ना मारने योग्य, जिन्हें मारा ना जाए, ना मारने योग्य।